नेहा ध्यान से देखती है तो पार्थ अकेले नहीं बल्कि उसके पीछे पीछे पीहू भी स्टेयर से नीचे उतर रही थी। पीहू अकेले नहीं थी बल्कि साथ में पार्थ के दो करीबी यार हनी और बनी भी थे। नेहा अपने मन में सोचती है, अच्छा, इसका मतलब पीहू ने पार्थ को ढूंढ लिया होगा। काश मैं भी पीहू के साथ ही रहती तो मुझे। नेहा के दिमाग में जैसे ही ध्रुव का उसे डांटने से याद आता है तो वह ध्रुव को ही अपने मन में खरी खोटी बस सुनाने लगती है। जब नेहा की गिनती की गाड़ियां खत्म होती हैं तो उसके बाद सीधा पाथ और अपने दोस्तों के डायरेक्शन में वह वहां से जाने लगती है। नेहा अपने एक हाथ में बड़ा सा गुलाब का फूल लिए मुस्कुरा कर पार्थ की तरफ जाने लगती है, पर अचानक उसकी कलाई पकड़कर कोई रोक देता है। नेहा अचानक रोके जाने से अपनी कलाई को पकड़ने वाले की तरफ देखती है। अपने बगल में उसको एक महिला गले और हाथों में रुद्राक्ष की मालाओं को पहने, माथे पर बड़ा सा टीका लगाए, क्रीम और लाल कलर की साड़ी पहने, आंखों में गुस्सा लिए उसी की तरफ बस घूरते हुए पाती है। इससे पहले नेहा कुछ समझ पाती, वह औरत की आवाज़ में अपने लिए कठोरता और गुस्सा साफ साफ सुनाई दे पाती है। वह औरत नेहा के हाथों से गुलाब को छीन कर कहती है, रुकिए, आज के बाद आप हमें इस घर में दोबारा दिखनी नहीं चाहिए। चोरों से हमें सख्त नफरत है। उसके कहने के अंदाजे से ही उनका एक अलग रुतबा दिखाई दे रहा था। इतना कहकर वह औरत सीधा पार्थ के पास, जहां सभी फैमिली मेंबर्स, पार्थ के दादा दादी और उनके ताऊ यानी ध्रुव के डैड को छोड़कर बाकी सभी परिवार वाले धीरे धीरे पहुंच रहे थे, वहां पर जाने लगती हैं। नेहा तो उस औरत का खुद को चोर कहलाना ही समझ ही नहीं पाई थी। नेहा जल्दी से उस औरत के पास जाकर बड़े प्यार से उनको समझाते हुए कहती है, आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है, मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं तो पार्थ की दोस्त हूँ। वो औरत घमंड के साथ नेहा को ऊपर से नीचे उसके कपड़ों की तरफ देखती है। नेहा ने एक सिंपल सा स्लीवलेस मिडी पहनी हुई थी। बेशक नेहा उसमें एक सुंदर सी गुड़िया दिखाई दे रही थी, पर उस औरत एक नज़र में ही ये पता चलने में देर नहीं लगी कि इस लड़की की ये ड्रेस काफ़ी सस्ती थी। अपने से नीचे खानदान के लोगों तक से तो वो अपने रईसी वाले घमंड में बात करती थी, तो ये लड़की तो किसी भी तरह से उनसे 2 कदम पास खड़े होना तक डिजर्व नहीं करती थी। वो औरत जिसे अपनी खूबसूरती, साथ में सिंघानिया परिवार की बेटी होने का घमंड बचपन से लेकर 50 साल तक की उम्र तक नहीं गया, वह और कोई नहीं बल्कि दृप्ति सिंघानिया, ध्रुव और पार्थ की बुआ जी, इस घर की बड़ी बेटी, जिन्होंने अपनी शादी होने के बाद भी अपना हक इस घर पर बरकरार रखा हुआ है, जिन्हें खुद को इस घर की मालकिन कहलवाना पसंद है। दीप्ति, जिनके नाम का अर्थ ही प्राउड था, उन्होंने हर मुमकिन कोशिश करके अपने पिता के साथ घर के सभी सदस्यों पर अपनी बात मनमानी से मनवाना शुरू कर दिया था। उन्हें सबसे ज़्यादा सपोर्ट और किसी का नहीं बल्कि उनके पिता यानी कि ध्रुव के दादाजी का ही था। ध्रुव के मॉम डैड के अलावा उनकी बात घर का हर सदस्य मान लेता था, लेकिन ध्रुव के डैड भी अपनी पत्नी के जाने के बाद से घर के किसी मामले से खुद को दूर कर लेते थे। यही कारण था कि बुआ जी उनके बाद से खुद को ही अपने पिता के बाद से ही उस डीएस एम्पायर की मालकिन समझने लगी थी, जिसका घमंड तोड़ने की हिम्मत घर के मेंबर तक को करते नहीं थे, बाहर के लोगों की क्या ही औकात। उन्होंने अपनी बात काटने वाले लोग
से साफ नफरत थी, लेकिन आज नेहा ने वो गलती ज़रूर करी थी। दरअसल आशा की मॉम की और बुआ जी की गहरी दोस्ती थी, इसलिए उन्होंने आशा के कहने पर पहले ही नेहा की वजह से पाद का एक्सीडेंट होना बढ़ा चढ़ाकर बता दिया था। नेहा का हर समय पाद के नज़दीक आने के पीछे का कारण आशा की मॉम ने ये बता दिया था कि छोटे घर की लड़की बड़े घर की महारानी बनने का ख्वाब देख रही है। तुम संभल कर इस लड़की की मीठी मीठी बातों में मत आना। उन्होंने यहाँ तक बता दिया था कि क्लास में पाठ और बाहर नज़र ध्रुव पर भी रहती है इस लड़की की। नेहा की बात सुनकर बुआ जी गुस्से से नेहा को अपना एक हाथ दिखाकर रोक देती हैं। एक तो इस लड़की ने उनका सबसे खास गुलाब, जिनको उन्हें हर दिन देखने की आदत थी, वह तोड़ दिया था। ऊपर से ये लड़की अपनी गलती के लिए माफ़ी भी नहीं मांग रही थी। बुआ जी अपनी माला पर हाथ रखकर खुद को शांत रखने की कोशिश करके नेहा से कहती हैं, हम इस वक्त तुमसे। लेकिन नेहा तो बुआ जी के हाथों से जल्दी से वो गुलाब ले लेती है। आखिर ये तो उनको दिया गया था ना, बाकी बातें तो वह बाद में भी इन्हें समझा सकती थी। नेहा बुआ जी की बात बीच में ही काट के आगे कहने लगती है, ये गुलाब मेरा है और मुझे पसंद है, आप दीजिए मुझे। अगर आपको भी चाहिए तो इस घर के माली, जो सच बताऊं तो बेहद खड़ूस हैं, उनसे मांग लो। नेहा एक प्यारी सी स्माइल के साथ बुआ जी के हाथों से वह गुलाब ले लेती है। लेकिन नेहा की ये मुस्कान बुआ जी उनके घमंड पर एक वार लगी थी। नेहा आगे कहती रहती है, माना ये गुलाब बहुत ही ज़्यादा अलग है, पर इसको कोई ना देख सके, ये किस बेवकूफ़ ने रूल बनाया होगा। अगर ये हमारे यहाँ किसी जगह लगा होता तो इसकी देखभाल करने वाला रात दिन सो नहीं पाता। गली के सभी बच्चे इसे कब का माली को बुद्धू बनाकर तोड़ लेते। नेहा इतना कहकर हा 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 हंसने लगती है कि तभी बुआ जी की ऊंची आवाज़, खामोश बदतमीज लड़की, किस खानदान की लड़की हो तुम? अपने से बड़ों की बात काटने की कोशिश करती हो। हमें ऐसी लड़कियों से नफरत है। हमारे घर में आकर हमसे ही इस लहजे में बात कर रही हो। अचानक सभी खामोश हो जाते हैं, क्योंकि बुआ जी बहुत ही गुस्से भरी आवाज़ में नेहा को सुनाने लगती हैं। उनकी आवाज़ सुनकर घर के मेंबर के साथ साथ सभी गेस्ट भी उसी तरफ देखने लगते हैं। इस आवाज़ को सुनकर आशा भी नेहा और बुआ जी की तरफ देखने लगती है। उसे बुआ जी के हाथों में बड़ा वाला सुंदर गुलाब दिखता है। एक तिरछी मुस्कान के साथ सोचती है कि मैंने जिस बेवकूफ़ नौकतों को तोड़ने के लिए कितना मनाया था ताकि वो नेहा को फंसा सके, पर उसने तब मुझे मना कर दिया। लेकिन शायद बाद में उसने ही तोड़कर नेहा के हाथों में दे दिया होगा। वैसे कुछ तो खास है इस गुलाब में, जो बस एक ही खिला था। तभी तो ये बुआ जी का ये फेवरेट भी है। पीहू नेहा के हाथों में फूल देखकर जल्दी से नेहा की तरफ आ जाती है। उसे रमन भाई की वार्निंग याद आती है कि इस गुलाब को नहीं तोड़ना है, पर यह गुलाब आखिर नेहा के हाथों में आया तो आया कैसे? नेहा तो मेरे साथ ही घर के अंदर आई थी। पीहू नेहा के हाथों से गुलाब लेने लगती है, जिससे नेहा झट से अपने पीछे छुपा लेती है। नेहा पीहू से कहती है, मैं नहीं दूंगी, ये मुझे मिला है, मैंने कोई चोरी थोड़ी ना किया है। इन आंटी को कोई गलतफहमी हो गई है। मैं छोटी हूँ, इसलिए मुझसे ये गुलाब छीनना चाहती हैं। नेहा की ये बातें सुनकर बुआ जी का गुस्सा अब सिर पर चढ़ने लगा था। उनसे आज तक किसी ने इस लहजे से बात तक नहीं करी थी
इज्जत मिलना उन्होंने अपने सरनेम से ही कमाया था। कैसे कोई उन्हीं के घर में उनसे इस तरीके से बात कर सकता था। बुआ जी गुस्से से तेज आवाज में कहती हैं, गार्ड्स। तभी कई सिक्योरिटी गार्ड जल्दी से बुआ जी की आज्ञा मानने के लिए सिर झुका देते हैं। बुआ जी गेट के बाहर इशारा करके कहती हैं, इस लड़की को आज के बाद इस घर में घुसने की इज्जत नहीं है। इसी वक्त इसे मेरी आंखों से दूर करो। वो गार्ड जैसे ही ऑर्डर मिलता है नेहा को पकड़ने के लिए हाथ लगाते हैं कि तभी रमन की मॉम उन्हें वहीं रुकने के लिए गुस्से से कहती है। पात की मॉम, जो अभी रमन की मॉम के साथ बातें कर रही थी, बुआ जी की आवाज़ सुनकर नेहा के पास आ जाती हैं। रमन की मॉम सीधा नेहा के पास जाकर प्यार से पूछती हैं, मेरी प्यारी बेटी, क्या हो गया है? क्या तुमने बुआ जी को नाराज़ कर दिया है? बेटा, बुआ जी से सॉरी मांग लो, वो बड़ी हैं, तुम्हें माफ़ कर देंगी। रमन की मॉम को बुआ जी पसंद नहीं थी, पर नेहा को कोई ऐसे घर से बाहर निकलवाए ये वो नहीं चाहती थी। आसपास के लोग भी नेहा की गलती ही बताने लगते हैं कि इसी लड़की ने पहले बुआ जी का गुलाब तोड़ा होगा, बाद में उन्हीं से ही बदतमीजी कर रही है। रमन और पात की मॉम को भी नेहा के हाथों में गुलाब देखकर गलतफहमी सी हो जाती है कि बचपने में शायद नेहा ने फूल को तोड़ लिया होगा। छोटी बात का तमाशा ना बने, इसलिए वो दोनों नेहा को प्यार से माफ़ी मांगने के लिए कहने लगती हैं। अमीर लोग जो कपड़ों से ही दूसरों की रही सी पता कर लेते थे, उन्हें कहीं से भी सिंपल कपड़ों वाली लड़कियों का सपोर्ट करने का कोई भी इरादा नहीं था। वो तो नेहा को खुद भी सुनाने लगते हैं। तभी पात जल्दी से नेहा के पास आके उसके कान में कहता है, अरे तुम इस गुलाब यानी फसाद की जड़ को ही ख़त्म कर दो। बुआ जी से बहस मत करो और चुपचाप उनसे जल्दी से सॉरी कह दो। पर नेहा अपनी गर्दन ना में हिला देती है। बिना गलती के वो किसी के आगे नहीं झुकती थी, चाहे सामने कोई भी इंसान क्यों ना हो। ये उसको उसके पापा ने सिखाया था। एक रिश्ता बचाने के लिए आप अपनों के सामने झुक जाना, पर अपनी गलती ना होने पर किसी अनजान के आगे कभी भी नहीं झुकना। नेहा उन्हें सब बता देती है कि उसने गुलाब नहीं तोड़ा था। तभी बुआ जी नेहा की बाजू पकड़ के पूछती हैं, तो बताओ मुझे, तुम्हारे पास ये गुलाब खुद चलकर तो नहीं आया होगा, आखिर तुम्हें किसने दिया? नेहा, जो अब तक बुआ जी के सामने हर सवाल बिना डरे जवाब दे रही थी, पर इस वक्त इस सवाल का जवाब वो भी नहीं दे पा रही थी, क्योंकि वो समझ गई थी कि ये इस घर की मालकिन होंगी और कहीं ये बात को उसके जन्मदिन पर गुस्सा ना कर दे, इसलिए बस अपनी गर्दन झुका लेती है। पात नेहा को अपनी बाजू से हिलाकर कुछ कहने को कहता है, पर नेहा ऊपर ही नहीं देखती। बुआ जी इसके बाद नहीं रुकती। वह नेहा को यहाँ तक चोरी करके सीना चोरी करने वाली भी कहने लगती है। नेहा को सबसे ज़्यादा बुरा इस बात का लग रहा था कि बुआ जी ने उसके परिवार को भी घसीटना शुरू कर दिया था। उसकी परवरिश पर भी बात आते ही नेहा अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों को कसकर बना लेती है। अब वो और भी ज़्यादा यहाँ पर रुकना नहीं चाहती थी। ना वो इस समय खुद को चोरी वाले दाग से बचा सकती थी और ना ही पात का नाम सबके सामने ला सकती थी। पात उसका दोस्त था, वो दोस्ती के रिश्ते की वजह से बस बुआ जी की डांट सुने ही जा रही थी। नेहा बस पात के पास जाकर उसे जन्मदिन की बधाइयाँ देने लगती है। तभी बुआ जी पात को भी नहीं बख्शती, उसे भी उसके दोस्तों के सामने डांट लगा देती हैं।
पार्थ एक ध्रुव और एक बुआ जी से ही डरता था, इसलिए अपनी गर्दन झुकाकर बुआ जी के गुस्से को शांत होने का इंतजार करता है। बुआ जी बातों बातों में पार्थ की मॉम के साथ रमन की मॉम को भी ताना मार देती हैं कि किस तरह एक झूठ में वो इस लड़की का पक्ष ले रहे थे। नेहा रमन और पार्थ की मॉम से सॉरी कहने लगती है क्योंकि उसकी वजह से उनको भी बुआ जी सुना चुकी थी। रमन की मॉम उसे कुछ कहती कि नेहा जल्दी से मेन गेट की तरफ जाने लगती है कि तभी किसी की रौबदार आवाज़ आती है, नेहा स्टॉप राइट देयर। आखिर वो शख्स कौन था जिसने नेहा को गेट से बाहर जाने से रोका था? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, लाइक करें और कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं आपके लिए रोज़ कहानी लाती रहूं। आज के लिए इतना ही, बाकी का कल। तब तक के लिए बाय बाय।